Hello bachcho, let's read the question. So we have to match the column 1 with the column 2. So column 1 is of oxo acid and column 2 is the oxidation state of the central element. Now in column 1, the A is phosphoric acid, B is Marshall's acid, C is perchloric acid and D is the sulfurous acid. And here in the column 2, the oxidation states have been given of the central atom. So first is +6, second is +5, third is +4 and fourth is +7. Now option number A is A2, B1, C4 and D3. B is A4, B3, C2 and D1 and C is A4, B2, C3 and D1. D is A1, B3, C2 and D4. Now सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हम ये समझेंगे दैट व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझेंगे व्हाट आर ऑक्सो एसिड्स। तो ऑक्सो एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनमें एक तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए और एटलीस्ट वन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो के नॉन मेटल हो। तो यहाँ पर ये जो एसिड्स होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टू द ऑक्सीजन एटम्स। so also with the oxygen atom bonded and another जो एलिमेंट है that is the central atom. so the general formula will be, अगर जनरल फार्मूला की बात करें तो इनका जनरल फार्मूला होगा HX EOY. so here जो E है that is the central atom. और अगर इनकी एग्जांपल ली जाए जैसे कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो ये सब ऑक्सो एसिड में आते हैं। तो अब जो नेक्स्ट है हम समझेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का इन अ कंपाउंड नंबर, वो नंबर होता है दैट रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो के कोई भी एटम गेन कर सकता है और लूज कर सकता है टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। नाउ आई विल एक्सप्लेन द आंसर। तो सबसे पहले तो हम है हमारे पास विच इज फॉस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4। तो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है दैट इज फॉस्फोरस और उसको हम X डिनोट कर देंगे। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 3 जो है एटम्स हाइड्रोजन के प्रेजेंट हैं और उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +1। उसके बाद हम लिखेंगे +X, फिर लिखेंगे प्लस यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके 4 एटम्स हैं और उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका वैलेंसी -2 है, मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट विल बी इक्वल टू 0। अब 0 क्या है? दिस इज द ओवरऑल चार्ज। तो ओवरऑल चार्ज क्या है? H3PO4 पे न्यूट्रल। तो अब इसको सॉल्व करेंगे 3 + X - 8 दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड X विल बी इक्वल टू +5। तो यहाँ पर X जो है +5 है
H3PO4 यानी कि फॉस्फोरस की जो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +5. नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज मार्शल्स एसिड. तो मार्शल एसिड को हम पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं. तो इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरह से होगा. दिस इज सल्फर डबल बॉन्ड O और इसके साथ OH अटैच्ड है. यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम्स एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच होते हैं एंड अदर सल्फर एटम डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O एंड H. तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैलकुलेट करें, यहाँ पर जो 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द पेरोक्साइड लिंकेज. दैट मीन्स जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का दैट विल बी -1. तो अब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब सल्फर को हमने X मान के चले तो 2 + 1 दिस इज फॉर हाइड्रोजन प्लस 2X 2 सल्फर के एटम्स हैं +2 -1 ऑक्सीजन के लिए +6 -2 दैट विल बी इक्वल टू 0. ये जो 6 है ये उन ऑक्सीजन एटम्स के लिए हैं जो बाकी पूरे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं. तो देयर आर 6 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट और जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -2. और ये वो है जो लिंकेज में आ रही हैं, वो ऑक्सीजन एटम्स जो दोनों लिंकेज में आ रही हैं. तो यहाँ पर ओवरऑल चार्ज इनका 0 है तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया. और आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट द वैल्यू X इज इक्वल टू +6. यानी कि यहाँ पर जो सल्फर है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +6 होगी. अब नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज पर क्लोरिक एसिड दैट इज HClO4. तो यहाँ पर हम क्लोरीन को X मान के चलेंगे. तो अगर हम यहाँ पर ओवरऑल कैलकुलेट करें तो H का है +1 बिकॉज इट इज ओनली 1 एटम इन्वॉल्व प्लस X प्लस यहाँ पर 4 एटम्स हैं ऑक्सीजन के जिनकी जो चार्ज है -2 है और ओवरऑल चार्ज क्या है 0 है. तो यहाँ पर 1 + X - 8 दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड X - 7 इज इक्वल टू 0 और X विल बी इक्वल टू +7. दैट मीन्स ये क्या है, क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट विल बी 7 इन पर क्लोरिक एसिड. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड जिसका फॉर्मूला है H2SO3. तो यहाँ पर हम सल्फर को X मान के चलेंगे और सारे एटम्स को कैलकुलेट करेंगे तो 2 हाइड्रोजन के एटम हैं जिनका जो चार्ज है +1 है प्लस X प्लस 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन चार्ज है -2 और ओवरऑल चार्ज इनका 0 है. तो इसको कैलकुलेट करेंगे 2 + X - 6 दैट विल बी इक्वल टू 0 और X - 4 विल बी इक्वल टू 0 और यहाँ पर X कितना आ गया +4. दैट मीन्स यहाँ पर जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +4. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन नंबर A. So option number A will be the correct answer. I hope you have understood this answer very well. Thanks for watching.